हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ओरेकल डेक में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स कौन से आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। अब देखते हैं पाल नंबर 1। द हीरोफेंट। ये कार्ड यही बताता है कि शायद उनके घर में जो उनके बुजुर्ग हैं, यानी कि हो सकता है उनके पेरेंट्स या फिर ताऊजी होते हैं या फिर दादाजी, ऐसे भी कोई होते हैं जो हमारे घर में सब डिसीजन लेते हैं। उन्हें मनाना थोड़ा शायद इन्हें मुश्किल जा रहा है, या फिर हो सकता है कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स को साइड में रख रहे हैं। यानी कि दिल में तो आपके लिए ढेर सारा प्यार है, लेकिन इन लोगों से डील कर पाना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें शायद पता है कि वो लोग बात नहीं समझेंगे या फिर नहीं सुन रहे हैं। इसलिए भी शायद वो पर्सन अपनी फीलिंग से दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ रॉड्स, यानी कि फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी कि अपने ख्याल जो है वो अपने तक ही रख रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये 2 पर्सन को अगर हम काउंट करें तो ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये भी सोच रहा है और ये भी सोच रही है। तो वैसे ही आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शायद शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को अपने दिल में छुपा रहे हैं, क्योंकि वो शायद अपने दिल की बातों को इजहार करने से डर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। मतलब शायद कुछ सच्चाई है जो वो काफ़ी दूर तक महसूस कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अगर अपनी बातें कह दी तो शायद घर के सब लोग वो बातों को लेके पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। मे बी कोविड की वजह से ऑलरेडी सब घर में काफ़ी ज़्यादा माहौल
बदल ही गया है और अब अगर अपने प्यार को लेके कुछ डिस्कस करेंगे तो पता नहीं कौन सा बवाल तैयार हो। इसीलिए शायद वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रख रहे। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में पैशनेटली सोचता है, ये बात ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे आया है 4 ऑफ रॉड्स, यानी कि ये वैंड दिखा रहे हैं कि अगर ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं तो भी इनके चेहरे पे एक मुस्कान है, यानी कि वो उन्हें सुकून दिलाती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो इस पर्सन को शायद पास्ट रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा दर्द मिला है। हो सकता है कि आपसे पहले भी उनकी ज़िंदगी में कोई आने की कोशिश कर चुका था। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, किसी एक के साथ ही मैसेज जा सकता है या फिर कुछ लोगों के साथ, लेकिन मे बी इस पर्सन की पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसी रही है जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धोखा फील किया है या फिर दर्द मिला है। और शायद अब आपके लिए जब वो इतना दिल से सोच रहे हैं तो उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं मुझे वापस वैसा ही दर्द ना मिले इस रिलेशनशिप में। इसीलिए शायद वो दिल से आपको चाहते हुए भी अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का ये भी मतलब होता है कि हमेशा थर्ड पर्सन, यानी कि कोई मेल फीमेल ऐसा नहीं, कई बार अपने घर वाले भी होते हैं, वो लोग भी थर्ड पार्टी में आते हैं, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बात उनसे मनवाना चाहते हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं, या फिर उनके सामने हम अपनी बातें नहीं रख पाते और ऐसे वक्त पे उनके डिसीजंस को फॉलो करना ही पड़ता है, फिर चाहे हमारी खुशी उसमें शामिल हो या ना हो। लेकिन बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर होम कुछ बातें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। शायद ऐसे ही आपके पर्सन को कुछ बातें डरा रही है कि अगर घर वालों को पता चला उनके प्यार के बारे में तो वो इस बात को मानेंगे नहीं, और जिस वजह से शायद तकलीफ़ और भी बढ़ सकती है। मे बी इस वजह से भी वो पर्सन अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। तो एंजल की तरफ से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को थोड़ी सी ब्लेसिंग तो मिल रही है। मतलब यहाँ पे एक कप से दूसरे कप में जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, वैसे ही वो इस एहसास से तो वाकिफ़ है कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, लेकिन शायद वो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर ऊपर वाले पे भरोसा रख के उन्होंने कुछ डिसीजन साइड में रखे कि अगर नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा। मतलब फ़िलहाल के लिए तो वो कुछ फ़ैसले अपने हाथ में लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो डर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपका पर्सन आपको एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखता है, यानी कि उन्हें लगता है कि आप बहुत सोचती है, मतलब सोच समझ के फ़ैसला लेने वाले लोगों में से आप हैं। और ऐसे वक्त में अगर उन्होंने ना समझी में आपसे कुछ कह दिया या फिर कुछ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में होगा, यानी कि आपका भी दिल दुखेगा, उनका भी दिल दुखेगा, और साथ ही साथ अगर घर वालों तक ये बात कहीं से पहुंच गई तो वहाँ से भी यही सब पेन मिलेगा। इसलिए शायद वो अपने दिल की बात भी आपसे नहीं कह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो स्लाइटली भी अपनी बातों का इजहार आपके सामने करेंगे कि वो सच्चे दिल से आपके बारे में क्या फील करते हैं, तो आप उनके बारे में सोचना वापस शुरू कर देंगी। यानी कि अगर फ़िलहाल आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो इस पर्सन ने डिवाइन टाइमिंग पे ऊपर अपने रिश्ते को छोड़ दिया है कि अगर नसीब में होगा तो हम मिल ही जाएंगे। और अगर वो सामने से आपसे बात करते हैं तो उन्हें ये डर सता रहा है कि पता नहीं अब आप क्या सोचेंगी, या फिर खामखा आप सोचती रहेंगी और एक्शन तो कुछ शायद अभी फ़िलहाल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए शायद ये पर्सन अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ओरेकल क्या कहती है। मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि अगर उनके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो मे बी उनके कुछ हेल्थ इशू रहे होंगे कोविड के इस फेज़ में, और अगर उस रिकवरी से वो अब ज़िंदगी में वापस से सब नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि उनके कुछ कह देने से अब शायद
फैमिली वालों को ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन फील हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी थोड़ा सा ये मानसिक रूप से टूटना फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद थोड़ा सा बुरा वक्त उन्होंने देखा है और थोड़े से मुश्किल हालात भी फेस किए हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है उन्हें अपने दिल को हैंडल करने के लिए, और इसी वजह से शायद वो अपने इमोशन से दूर भाग रहे हैं वापसी। तो इस रिश्ते में वो वापसी तो चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो वो चाहते तो हैं कि आपसे वापस जुड़ना। तो इसका अगर दूसरा हम ये अर्थ ले विड्रॉल, यानी कि उन्होंने अगर सोचा भी है कि उन्हें अब इस बात को लेके कुछ सोचना नहीं है या फिर आगे नहीं बढ़ना है, तो भी कहीं ना कहीं उनके ख्याल वापस उन्हें आपसे जोड़ देते हैं, और जिस वजह से वो थोड़े से अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पाते। एक कोना, तो उन्हें पता है कि उनके दिल का एक स्पेशल कोना है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है, लेकिन वो कोना इतना स्पेशल है कि उसको ओपन करने से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि शायद उनके सामने अभी इस वक्त जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। इसीलिए शायद इस पर्सन ने फ़िलहाल के लिए उस कोने को बंद ही रखना पसंद किया है। डायरेक्शन, तो वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि किस तरह से आप तक वो पहुंच जाए। अगर इतने मुश्किल हालात में वो फ़िलहाल है, तो उन हालात का सामना करते करते अपने दिल के तरफ भी देखना, ये बात ईजी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ हो रहा है शायद आपके पर्सन के बारे में, जिस वजह से उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ, तो पहले ही कार्ड में जैसे मैंने कहा कि मे भी उनके घर में किसी के कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे या फिर चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो नहीं चाहते कि उनकी कुछ बातों से किसी को कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन फील हो या फिर मानसिक रूप से किसी को कुछ तकलीफ़ हो। इसलिए शायद उन्होंने ये सोचा है कि पहले जो रिकवरी है वो होने देते हैं, यानी कि फ़िलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट है किसी की हेल्थ। तो एक बार वो सब हो जाए, फिर आराम से अपने दिल की बातों का इजहार कर लेंगे। दिल भी कहीं भागे नहीं जा रहा है और ना ही जल्दबाजी में कुछ बातें करने से हासिल होने वाला है। शायद यही सब सोच के इस पर्सन ने अपने दिल की फीलिंग्स को साइड में रखने का सोचा है। ये बात तो ज़रूर हो रही है इस डेक से कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, यानी कि घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मतलब ऐसे लोग जो अपने दिल को, अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने घर वालों को तकलीफ़ में देखना उन्हें सोचना भी पसंद नहीं होता या सोच भी नहीं पाते, इतने वो सेंसिटिव होते हैं। तो मे बी आप भी ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव है अबाउट हिज और हर फैमिली। शायद इसी वजह से उन्होंने सोचा है कि फ़िलहाल अपने दिल से ज़्यादा इन सब बातों को प्रायोरिटी देनी है। मे बी इसलिए ये पर्सन अपने इमोशन से दूर भाग रहा है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी काफ़ी उदास है अपनी ज़िंदगी में, और मे भी उन्हें अपने दिल के इमोशंस आपके सामने रखने में थोड़ा सा डर लग रहा है। वाटर साइन यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग, अपने दिल की बातें ओपनली कह नहीं पाते, या फिर सच्चे दिल से अगर कितने भी प्यार में क्यों ना हो वो किसी के भी, लेकिन ज़ुबान से वो बात कह पाना उनके लिए आसान नहीं होता। और शायद इस पर्सन को लगता है कि जैसे यहाँ पे ये 3 कप गिरे पड़े हैं और उनमें से जो भी वो जूस था वो भी सब चला गया है, अब जैसे उनके पास कुछ नहीं है, वैसे ही थोड़े से हताश फेज़ में शायद आपके पर्सन हैं। मे बी पास्ट में
उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फील किया है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ तक भी सोच लिया है कि सच्चा प्यार शायद उनके नसीब में है ही नहीं। मे बी यही निगेटिव थॉट की वजह से वो अपने ही दिल के इमोशंस को साइड में रख के अपने ही फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक के सिर पे कुछ पट्टी है और हाथ में उसने उठा के रखा है क्योंकि वो ठीक से शायद चल नहीं पा रहा है, बैसाखी है उनके हाथ में। तो मे बी इस वक्त इस पर्सन के फैमिली में कोई बीमार हो सकता है या फिर ये पर्सन खुद भी ऐसे कुछ हेल्थ इशू से डील कर रहा हो सकता है जिसकी वजह से थोड़े फाइनेंशियल इशू भी फेस कर रहे हैं वो, या फिर घर में भी कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है जॉब में कुछ चल रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चांसेस है कि घर में भी कोई बीमार हो सकता है या फिर उनकी अगर कोविड की वजह से रिकवरी हुई है तो भी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस सबने फेस किया है, लेकिन भगवान की दया से अब शायद वो ठीक है और इसलिए उस पर्सन ने सोचा है कि अब जो पूरा फोकस है वो उनकी रिकवरी पे देना है, यानी कि उनको सही से ठीक करना है, फिर अपने दिल के बारे में बाद में सोचेंगे। मतलब कई बार हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं जिनकी वजह से हम अपने दिल में कई सारी ख्वाहिशें होने के बावजूद उनको पूरा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारियों का हमें एहसास होता है। तो शायद आपका पर्सन भी ऐसे ही किसी एहसास के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। जैसे यहाँ पे इस लेडी की आंखों में आंसू हैं, वैसे हो सकता है कि उनकी मदर के कुछ इशू चल रहे हैं या फिर उनके फादर के हो सकते हैं या फिर कोई सिबलिंग भी हो सकता है। लेकिन शायद ये पर्सन है जिसने इन सब बातों की वजह से अपने दिल के इमोशंस को साइड में रखना ही इस वक्त प्रेफर किया है, क्योंकि वो इस वक्त इन सब बातों से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है द जजमेंट। तो ये बैकअप कॉल होता है। तो एंजल की तरफ से कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम सबके लिए कर रही हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी अपनी भी एक ज़िंदगी है, उसके भी बारे में सोचो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसी इमेज में खुद को देख रहा है, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपका पर्सन एक फैमिली स्टार्ट करने के बारे में भी जब सोचता है तो कहीं ना कहीं आप ही हैं जो उनके माइंड में आते हैं और उन्हें पता है कि ये पिक्चर अगर उन्हें पूरी करनी है तो वो उस पिक्चर में आपको ज़रूर इमेजिन करते हैं या चाहते भी है सच्चे दिल से, लेकिन उनके सामने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी वजह से वो अपनी बात आप तक शायद कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन एंजल की तरफ से उन्हें साइन मिल रहे हैं, ये बात ज़रूर है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन जो भी हालात इस वक्त फेस कर रहा है, उस सिचुएशन को फेस करते करते ये स्टक हो चुके हैं। जैसे एक पल आता है कि हमें लगता है कि अब सच में कुछ भी करना मेरे बस की बात है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ या क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी स्टकनेस की एनर्जी में आपके पर्सन शायद ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे क्या बात करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में पैसों को भी लेके कुछ फाइनेंशियल इशू भी फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड भी कुछ इशू है, उनके हेल्थ इशू भी है, और अगर जॉब में भी कुछ स्ट्रेस है, तो उन्हें लगता है कि किस मुंह से मैं कुछ बात स्टार्ट करूँगा या फिर उससे डिस्कशन से होगा भी क्या। मतलब आपको वो बात बता देंगे तो आप खामखा तकलीफ़ को, उस सोच को ज़्यादा फील करते रहेंगे और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इससे तो उन्हें लगता है कि खामोश रहना ही अच्छा है, क्या फ़ायदा हमारी वजह से सब लोग दुखी हो, सब लोग तकलीफ़ फील करें। तो ऐसी स्टकनेस की एनर्जी से वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शायद डिस्टर्ब भी हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने इमोशंस को साइड में रखना प्रेफर किया है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सब बातें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इस कार्ड में हमने देखा कि ऑलरेडी चांसेस है कि कई सारी बातों के साथ वो डील कर रहे हैं, जिनमें फाइनेंशियल बातें भी है,
उनकी होम लाइफ भी है, उनकी खुद की हेल्थ भी है और साथ ही साथ जॉब रिलेटेड भी कुछ बातें हैं। तो ऐसी सब बातें हैं जो उन्हें बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और ऐसे वक्त में जब वो अपने दिल के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा डर भी सताता है कि पता नहीं इतने बुरे हालात के बाद मैं अपने दिल के बारे में क्या सोचूं, यानी कि कौन सा रास्ता है कि मैं अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ूं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं, जैसा कि हमने 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में देखा। तो ये टेम्पररी एनर्जी है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, द ओनली वे इज़ अप। तो शायद वो आप तक पहुंचने के रास्ते के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो रास्ता उन्हें कब चूज़ करना है। यानी कि फ़िलहाल जो हालात है उनके सामने, उनसे डील करने के बाद ही वो शायद आप तक रीच आउट होना चाहते हैं या फिर उस रास्ते के बारे में सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। लेकिन उस रास्ते पे तभी चलना चाहेंगे जब वो पूरी तरह से तैयार हो। और फ़िलहाल टैरो हमें यही बता रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बातों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से अब ये उनके ऊपर है कि कब वो उस रास्ते के बारे में सोचते हैं उदासी। तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी शायद फील हो रहा है, क्योंकि अगर किसी के सामने भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हो तो ये तो ऑब्वियस होता है कि हम उदास फील करते हैं या फिर डिप्रेशन भी फील करते हैं, क्योंकि हमें हमारे घर वालों की तो फ़िक्र रहती है। साथ ही साथ हम हमारे हेल्थ इशू भी अगर डील कर रहे हैं तो उस बात को भी लेके हम सोचते हैं। और उसके साथ ही अगर कुछ करियर से रिलेटेड भी बातें हैं तो फिर और भी ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो शायद ऐसी ही कुछ एनर्जी में आपके पर्सन है जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग से थोड़ी दूर भाग रहे हैं। समाप्ति, तो एंडिंग्स की वो राह देख रहे हैं, यानी कि ये जो सब मुश्किल हालात हैं ये बस एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। तो मे भी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अब तक थे या फिर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो चाहते हैं कि ये सब मुश्किलें बस एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। बस यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ, बाकी और ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं चाहिए। इतना शायद वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड फील कर रहा है कि बस इस हालात को एक बार ख़त्म होने की वो राह देख रहे हैं। यही उनकी दिल से विश हो सकती है फ़िलहाल इस वक्त के लिए। इतने ज़्यादा मुश्किल वक्त को ख़त्म होने की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें दिल से लग रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने फीलिंग्स को साइड में रखा है। डिफ़िकल्टीज़, मतभेद, तो हो सकता है कि मे भी उन्हें लगता है कि कुछ बातें अगर वो आपके साथ डिस्कस करें, यानी कि एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ जॉब है, करियर है, दूसरी तरफ आप हैं, तो इन सब बातों को लेके शायद कुछ मतभेद हो सकते हैं, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ कुछ आ सकती हैं। और ऑलरेडी अगर ये पर्सन अपने ही ज़िंदगी में सब बैलेंस करने में अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है तो और डिफ़िकल्टीज़ वो बढ़ाना नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि वो अपने ही दिल के इमोशंस से थोड़े दूर भाग रहे हैं। दोहराने जाने वाले विचार, रिपीटेटिव थॉट्स, तो ये पर्सन शायद आपसे दूर भागने की कोशिश कर तो रहे हैं, यानी कि अपने दिल के इमोशंस को भी वो फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोहराए जाने वाले विचार, यानी कि आप ही हैं जिनके बारे में वो बार बार सोचते रहते हैं। मतलब ये सब प्रॉब्लम से अगर वो डील कर भी रहे हैं, जो घर में हैं, ऑफिस में हैं, पैसों से रिलेटेड है या उनकी हेल्थ की भी बातें हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे हैं जिनके बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पाते, यानी कि आप उनके माइंड में हमेशा होते हैं। और इसीलिए शायद ये पर्सन आपको खुद की तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहते कि जिस तकलीफ़ को वो बर्दाश्त कर रहे हैं उसका अंदाज़ा भी आपको हो और आप उस वजह से दुखी हो। शायद इसीलिए ये पर्सन अपने दिल के फीलिंग्स के या फिर अपने इमोशन से थोड़े दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल का बुरा नहीं है ये इंसान, जो कोई भी है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, बस अपने इमोशंस को दूसरे तक पहुंचा के उनको हर्ट नहीं करना चाहते, इतना ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचने वाले हैं।
तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।